जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। आज के जो रिजल्ट आए हैं वो भी आज हम देख लेंगे। कल बहरहाल मैंने आप लोगों को अपने लिहाज से बता दिया था कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर या फिर 1000 पॉइंट नीचे हो सकती है। लाजमी नहीं है कि मार्केट रोज डेली की बेस पे आपको 2-3 हज़ार पॉइंट ऐड करके देगी। मार्केट ने 830 पॉइंट ऐड किए हैं, सॉरी निकाले हैं, और -0.49% का चेंज आया है। अब इसके पीछे रीजन क्या बनी है वो रीजन हम आगे चल के देख लेते हैं जी। और वॉल्यूम भी कम है, तकरीबन 222 मिलियन का जो है आपके पास आज का वॉल्यूम है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में यूनिटी को लगातार मार पड़ रही है। आज भी ऑलमोस्ट लोअर लाक है, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। और बहरहाल यूनिटी वाले फिलहाल तो बड़े क्राइसिस में चल रहे हैं और डिस्प्यूट वगैरह बड़े चल रहे हैं, और इनका जो सीईओ है वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा मसले में फंसा हुआ है। अब लेट्स सी, देखते हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी यूनिटी जो है वो 7 साढ़े 7 की तरफ जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल अपना ऑल टाइम जो इसका लो बन रहा है ना, वहीं पे ये ऑलमोस्ट आने वाला है। तो भले से ज़रा चेक भी कर लेंगे। लेकिन वॉल्यूम डेली बेस पे अच्छा पड़ रहा है। कल 17 मिलियन का वॉल्यूम था, लोअर लाक था। आज 50 मिलियन का वॉल्यूम है, लोअर लाक है। अब ये शेयर ऑलमोस्ट गया था 35-39 पे गया था। फिर ये शेयर आपका आया है तकरीबन 30 पे जाके रुका है। फिर 25 से करते करते ये शेयर आपका 10.67 पे आ गया है। मतलब कि ये शेयर आपका 2x माइनस हो चुका है, 2x कम हो चुका है ये शेयर आपका। बल देखते हैं अब ये किस प्राइस पे रुकता है। लेकिन डेली बेस पे डाउन आ रहा है, डेली बेस पे डाउन आ रहा है। कोई एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग अभी भी चल रही है। एफएनईएल है जी, आज इसके रिजल्ट्स आए हैं। 36 मिलियन का वॉल्यूम आया है, रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, वो आगे चल के देख लेंगे। बीओपी अगेन साइडवे है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। बीओपी अच्छा है जी, लेना चाहिए। डब्ल्यूटीएल डाउन है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। एनसीपीएल 8% पॉजिटिव है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। डीएसएल अगेन आपका जो है थोड़ा सा डाउन है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। एनपीएल अगेन पॉजिटिव है। टेली आपका आज डाउन है जी, आज टेली को मार पड़ गई है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड आपका पॉजिटिव है। के इलेक्ट्रिक आपका डाउन है। टॉप एडवांसर में आपके पास पेन ही होंगे, जीयूएसएम, मीडिया टाइम्स लिमिटेड, पीएसएम, बीएफ मुडारबा। और देन अगर देखें बीएमएल के यार वो रिजल्ट आए थे तो मैं तो डिस्कस करना आपके साथ भूल गया था, लेकिन रिजल्ट इसके अच्छे आए थे। देन आपके पास जेयूबीएस है, सीआरटीएम है। अब बीएमएल वालों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि बीएमएल वाले जो है अभी इस दफ़ा इसमें से निकलने की कोशिश करें। मतलब कि जो बंदा भी इसमें जो है वो फंसा हुआ है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चल रहा ये क्या करने वाले हैं। कल रिजल्ट तो ठीक आए थे, ईपीएस इसकी बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन मसला फिर वही चल रहा है कि ये क्या करने वाले हैं। अभी दोबारा जो इनकी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है उसमें दोबारा कह रहे हैं कि जो इन्होंने शेयर्स किसी और कंपनी को देने थे, अल्लाह जाने प्राइवेट प्राइवेट के तौर पे दे रहे थे ना, तो वो उन्हें नहीं दे रहे हैं। अब वो शेयर कह रहे हैं कि दोबारा जो है ये मार्केट में पब्लिक को दे देंगे। पता नहीं अब क्या करने जा रहे हैं, मुझे तो फिलहाल इनकी समझ नहीं आ रही है। तो बल ये कोशिश करें कि इससे फिलहाल के लिए दूर ही रहें। ये आपकी प्राइस पे जाता है, 80 कर जाता है, 90 कर जाता है, आप चुप करके इसमें से एग्जिट करें। रिजल्ट बाल अब सबको ही पता था अच्छे ही आने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जब इनके चाहे वो 5% रह गए हैं तो ईपीएस तो इतनी आनी चाहिए थी। आगे चलते हैं जी। और मजीद अगर देखें तो आप लोगों के पास सीआरटीएम है और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जेयूबीएस है, वॉल्यूम कम है। टॉप एक्सप्लेनर्स में अगेन लॉर्ड्स के राइट शेयर हैं, ईएसबीएल है, एमको है। एमको को बड़ी मार पड़ रही है भाई। एमको आज जो है वो आपका लोअर लाक हुआ पड़ा है। देन ट्रिपल जीएल है, इसके रिजल्ट्स आ जाए हैं, रिजल्ट इसके कुछ खास अच्छे नहीं आए आज। देन मजीद अगर चाहें तो ट्राई पी एफ, इसके भी मेरे ख्याल में रिजल्ट आ गए हैं। इसके रिजल्ट मेरे ख्याल में अच्छे जो है नहीं आते ट्राई पैक फिल्म्स के। देन टीएटीएम है, इसे चेक कर लीजिएगा। यूनिटी है, टेली है, पाक डेटा काम है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं जी जरा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? बीएफ मुडारबा, बीएमएल, सीआरटीएम, जीयूएसएम, जेयूबीएस। टोटल आपके पास 7 कंपनियां कैप हैं जी। लोअर कैप में आ जाए। लोअर कैप में आपके पास एमको है, ईएसबीएल है और ट्राईपैक फिल्म्स है, और देन आपके पास यूनिटी है। टोटल आपके पास जो है 4 कंपनियां हैं और 4 की 4 आपकी वालियां वालियां कंपनियां हैं जी। चलें जी, देखते हैं जी मेजर पॉइंट्स किसने ऐड किए हैं। बैंक फलाह ने 92, एंग्रो होल्डिंग ने 70, अस्करी बैंक ने 70, मीजान बैंक ने तकरीबन जो है 60, पीओएल ने 34, थल ने 30, जेवीडीसी आज चला है जी 27, पैनीर सीमेंट ने 26, फैसल बैंक ने 26, केटीएमएल ने 25। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं यूबीएल ने, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आज मेरे ख्याल में दोबारा जो है फॉरेन की तरफ से सेलिंग हुई है।
फॉरेन जो है अब अपना ऑलमोस्ट सारा माल जो है वो निकाल चुके हैं। आज भी उन्होंने कुछ निकाल दिया है, कल सीमेंट निकाल दिए थे, आज दोबारा उन्होंने बैंक्स निकाल दिए हैं। इंडिविजुअल्स भी आपके सेलिंग पे हैं। तो बहरहाल यूबीएल ने 331 पॉइंट निकाले हैं, एफएफसी ने 94, ओजीडीसी ने 76, पीपीएल ने 74, एमसीबी ने 70, माड़ी ने 63, सिस्टम ने 50 और एचबीएल ने 42, अटक रिफाइनरी ने 35 और नेशनल बैंक ने तकरीबन जो है 32 पॉइंट निकाले हैं। चलें जी आगे चलते हैं और पहले जरा हम इंडेक्स को देख लें और साथ में इंडेक्स के साथ ही हम थोड़ा फिपीलिपि को भी देख लेते हैं। तो मैं अभी पहले फिपीलिपि मेरे पास आया है तो वो मैं रीड कर रहा था। तो उसमें अगर आप क्लियर देखें तो आपके फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल आपके एवरेज चल रहे हैं, वो आपकी ना ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं ना ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। और जो मेजर आपके सेलर हैं वो आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं और देन इंडिविजुअल्स आपके आज भी सेलिंग पे हैं। इंडिविजुअल्स की बस हो गई है भाई मार्केट से, इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं। इंडिविजुअल ने आज जो है एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग की है, कंपनीज ने एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग की है। और कंपनी को आप देखें तो इन्होंने ऑलमोस्ट आज बैंकिंग का सेक्टर बेचा है। तो कंपनी ने जो बैंकिंग का सेक्टर बेचा है तो वही सारे का सारा जो है आपका जो है वो आपके जो है बैंक्स ने उठा लिया है। तो जो भी बैंकिंग की जो भी बंदा चीज़ बेच रहा है वो बैंक्स उठाई जा रहे हैं भाई। तो ओवरऑल बैंक्स जो है वो हैवी किस्म की बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप आएंगे म्यूचुअल फंड्स पे, म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने कुछ खास नहीं बेचा, बाइंग अच्छी की है। देन अदर सेक्टर में अदर में आएंगे, उन्होंने अदर वालों ने भी बाइंग की है, ब्रोकर्स ने भी आज बाइंग की है। लाजिम बात है ब्रोकर ने तो अब बाइंग करनी है ना, अब कल वाली कहानी तो सारी सामने आ गई थी। इंश्योरेंस जो है वो बिल्कुल माइनर सी सेलिंग पे है, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सीमेंट भी बेचा है, बैंक्स भी बेचे हैं, फर्टिलाइजर भी बेचा है और देन अगर आप देखें तो ईएनपी भी बेचा है। अदर्स में उन्होंने यकीन एनएमएल वगैरह, अटक रिफाइनरी, एनआरएल, अटक रिफाइनरी एनआरएल तो काफ़ी डाउन आ गए हैं, तो एनएमएल आज बेचा होगा। तो बहरहाल आपके जो फॉरेन है वो आपकी एक्सट्रीम सेलिंग पे है। ब्रोकर्स की तरफ से आज हमें कुछ ना कुछ बाइंग दिखाई दी है। तो फॉरेन जो है वो आपके मेजर सेलर थे और देन जो आपकी दूसरी लोकल साइड है लिपि साइड पे आपके बैंक्स हैं, डीएफआईज जो हैं वो नेट बायर्स हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपके मेजर जो है आज भी सेलर्स हैं। इंडिविजुअल्स आपके डेली बेस पे ऑलमोस्ट जो है वो सेलिंग ही कर रहे हैं। चलें जी अब इंडेक्स को देखें। इंडेक्स आज आपका आज 222 मिलियन का वॉल्यूम है, 830 पॉइंट निकले हैं। अब आप जरा 1 आवर पे आ जाएं और 1 आवर पे आपको हर चीज़ कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि आप अगर यहाँ पे आते हैं चीज़ को देखें देन देखें तो ये आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिल गई है, बुलिश डाइवर्जेंस आपको मिल गई है और ये बुलिश डाइवर्जेंस आपकी बन भी 1 आवर पे रही है और मे बी ये आपकी 2 आवर 3 आवर पे भी आपको मिल जाए। 3 आवर पे देख लेते हैं, मजे की बात 3 आवर पे भी आपको मिल गई है कंफर्मेशन, आप बेशक आ जाए। अब आपको 3 आवर पे भी इसकी जो है कंफर्मेशन मिल गई है। अगर आपको 3 आवर पे कंफर्मेशन मिल रही है मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग आपकी डाइवर्जेंस होगी, वीक नहीं होगी। तो अभी इस डाइवर्जेंस ने परफॉर्म करना है स्टिल, लेकिन अभी तक इसने अपना जो एक नया हाई है वो ब्रेक नहीं किया। अब आप इसमें अपना हाई भी देख लेंगे क्योंकि फिलहाल के लिए इंडेक्स जिस तरह से आपका चल रहा है ना, ये आपका हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, देन फिर ये हाई बनाया छोटा सा, देन लो, देन अब ये हाई बन गया है। अब अगर ये वाला लो ब्रेक नहीं होता तो देन मार्केट के लिए अच्छा है, बहुत मार्केट हमारी अच्छी परफॉर्म कर सकती है यहीं से। अब ये आपकी वैसे एक जो है मेजर जो बड़ी रेजिस्टेंस है ना वो आपकी ये वाली होगी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्रा करके दी है, ये आपकी एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। तो बहरहाल अभी आपकी जो डाइवर्जेंस है वो स्टिल वैलिड भी है, इंडेक्स आपका परफॉर्म कर सकता है। अब जो रीजन बना ना आप वो देखें, हालांकि मैंने तो आपको कल जो है टेक्निकली कहा था कि मार्केट आपकी 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। लाजमी नहीं है कि मार्केट ने एक दिन 4000 पॉइंट ऐड किए, अगले दिन दोबारा भी मार्केट आपकी 2-3 हजार कर जाए, लाजमी नहीं है। मार्केट बेशक टाइम भी ले सकती है, यही कल मेरी बात हो रही थी। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अब इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को एक जो है लेक्चर दिया था, फिर नीचे से एक भाई का कमेंट आ गया था, सर आप पॉलिटिक्स पे बात ना किया करें। अरे मेरे भाई मैं आपको हकीकत बता रहा था और मैंने तब भी आपसे यही कहा था कि ये चीज़ आप मेरी जेहन में रख लें कि ये जो पाकिस्तान और ईरान का मामला है ये ख़त्म नहीं होने वाला है इतनी जल्दी। ये मामला जब तक आपकी गवर्नमेंट सेम रहेगी, ठीक है, आपकी स्टेट यही रहेगी, आपकी गवर्नमेंट जब तक सेम है तब तक आपकी पॉलिसी नहीं चेंज होने वाली है। हमारी पॉलिसी सेम है,
कि हम लोगों ने बिल्कुल उन्हें चढ़ के जवाब देना है। वो अगर कुछ करेंगे तो हम उन्हें सही तगड़ा जवाब देंगे। तो और बलूचिस्तान में बहरहाल वाकयात पेश आए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो अब लाज़मी बात है जवाब देना हमारा भी बनता था। अगर वो स्टार्ट करेंगे तो आगे से हम भी जो है वो बिल्कुल सही तगड़ा किस्म का जवाब देंगे। ये हमारी जो है बेसिकली हमारी पॉलिसी है। इसमें मैं नहीं कह रहा कि मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, ये हमारी स्टेट की पॉलिसी है और यही रहेगी। तो बहरहाल ठीक है जी। लाज़मी बात है जब जो है हमारे जो है वो इज्जत पे हमला करेंगे बार बार, तो फिर लाज़मी बात है हमारा भी हक बनता है हम भी आगे से पूरा जवाब दें। तो बल उसका इम्पैक्ट मार्केट ने थोड़ा सा लिया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट को फ्यूचर में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज जो है नॉर्मल बन गई है। अब मार्केट को उसी के साथ चलना पड़ेगा। अब मार्केट को पता चल जाना चाहिए कि हर महीने बाद, ठीक है, 3 वीक बाद या फिर 1.5 2 माह बाद ये कार्रवाई होती रहेगी, ये काम चलता रहेगा। तो मार्केट को अब इस चीज का जो है वो आदी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चले आगे चलते हैं। हमारी आज डाउन आ गया जी 7-8 रुपए, कोई बात नहीं, जमा करने वाला शेयर है, लेना चाहिए, नहीं तो आपने 800-900 पे जाके ले लेना है दोबारा, तो फिर आपकी अपनी मर्जी होगी। एनएमएल के रिजल्ट भी बड़े अच्छे आए थे, और एनएमएल के आज जरा रिजल्ट चेक कीजिए। 11 रुपए की ईपीएस, पिछले क्वार्टर की 4 की ईपीएस। बस ये डिविडेंड में कंजूसी करते हैं ना, साल के एंड पे ही देते हैं, नहीं तो शेयर ने बहुत ऊपर जाना था। शेयर आपका डिविडेंड अच्छा आ जाता तो शेयर आपका 200 प्लस इजीली कर जाता, बस डिविडेंड नहीं दिया है, 174 पे मूव कर रहा है। आज तकरीबन 2.8 मिलियन का वॉल्यूम है, मेरे ख्याल में रिकवरी दे सकता है यार ये अपने इस लेवल की तरफ ना, 200 की तरफ, 190 की तरफ इसकी एक रिकवरी बनती है। तो बस रिजल्ट्स तो बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं भाई इनके, एज एक्सपेक्टेड। चलते हैं जी, मुगल के रिजल्ट आए हैं। मुगल काफी टाइम बाद अच्छी ईपीएस लेके आना स्टार्ट हो गया है। हाफ ईयर पे 4.51 टोटल, इस क्वार्टर की 1.8। अगर आप अब इसे पिछले हाफ ईयर से कंपेयर करेंगे, पिछले हाफ ईयर पे 0.65 पे था, पिछले साल की ईपीएस 2.83, और मजे की बात अभी जो इनकी ईपीएस है वो पिछले साल की ईपीएस से ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल होने के थोड़ा सा कम है। तो 4.51 की ईपीएस है, कम अच्छी जो है रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है, और फिर आपका ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे भी है। अभी मेरे ख्याल में जस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है। अगली अगर हम इसकी सपोर्ट देखते हैं तो अगली सपोर्ट एक जो मैं आपको बना के दूंगा, मैं ये वाली आपके बना के दूंगा। अभी ये जो 80 का लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 80 का लेवल इसकी एक फर्स्ट सपोर्ट के तौर पे काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये 2-3 दफा यहीं से सपोर्ट पकड़ चुका है। अब एक उसके बाद देन जो मेजर लेवल है ना, वो आपका ये 70 वाला होगा। तो यहाँ पे आपकी जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो कि बहुत अच्छा गैप है। तो बल वहां पे भी आता है तो आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये दो मैंने आपको इसके बाइंग जोन बता दिए हैं। इन दो बाइंग जोन से शेयर आपका जो है सपोर्ट भी पकड़ सकता है। बहरहाल देखें, लेट्स सी अब ये कहाँ पे रुकता है। वैसे शेयर के रिजल्ट तो अच्छे आ गए हैं, अब शेयर को रिकवरी की तरफ जाना चाहिए। प्लस वॉल्यूम तो इसका डेली बेस पे ही अच्छा पड़ रहा है, और प्लस आपको एक डाइवर्जेंस भी नजर आएगी यहाँ पे। ठीक है जी, एक आपको जो है बुलिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि 1 आवर पे है। इसकी कंफर्मेशन आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लेनी है तो बेशक आप 3 आवर पे जा सकते हैं। बिल्कुल 3 आवर पे भी एक कंफर्मेशन बन रही है, देन मजीद आप बेशक जो है 2 आवर पे भी देख लें, 2 आवर पे भी बन रही है। अब ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये आपको बेसिकली रिवर्सल बता रही होती है। अब लाजमी नहीं है कि ये रिवर्सल आपको 100% आपका कंफर्म हो, ये हालांकि आपका थोड़ा लीडिंग इंडिकेटर होता है। बाकी आरएसआई वगैरह मैकडी हो गए, उनका अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करें तो वो आपका जो है लैगिंग होता है। लेकिन अगर आप मैकडी का कॉन्सेप्ट, आरएसआई और मैकडी को डाइवर्जेंस में यूज कर रहे हैं, तो वो आपका बेसिकली एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, आपको एडवांस में बता रहा होता है। जैसे अभी ये आपको एडवांस में बता रहा है कि इसमें एक डाइवर्जेंस बन रही है और ये आपका परफॉर्म कर सकता है। अभी आपको पहले बता रहा है, ये बाद में नहीं बता रहा, अभी तक इसने परफॉर्म नहीं किया बिल्कुल भी। जी चलते हैं जी, मजीद आज हमारे पास जो है ट्रिपल जी एल के रिजल्ट आए हैं, 0.11 की ईपीएस, और बहरहाल ईपीएस जो है वो इतनी अच्छी नहीं आई है। पिछले साल की 1.25, और अभी हाफ ईयर पे तकरीबन ये 0.11 पे पहुंच गए हैं। बल में भी इनका एक आध क्वार्टर ही अच्छा लगे तो ईपीएस अच्छी लेके आए, हो सकता है ऐसे। लेकिन पिछले बार भी इनका एक आध क्वार्टर तो अच्छा नहीं लगा ना, पिछली बार इनके सारे क्वार्टर की ईपीएस अच्छी आई थी एक एक करके। तो रिजल्ट अच्छे नहीं आने की वजह से मार पड़ रही है, 8.10 पे आ गया है। अब देखें लेट्स सी कहाँ पे रुकता है, क्योंकि इसी तरह से जो है वो आपके पैनिक जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसपे एक्सपेक्टेशंस अच्छी हो ना, उसे मार पड़ जाए ना तो फिर हालात बुरे हो जाते हैं। अब इसके साथ जो है ना एक्सपेक्टेशन अच्छी थी कि यार ये अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकता है, क्योंकि अनी ग्रुप सारा बाकी लेके आ रहा है।
बाकी GCIL लेके आ रहा है, बाकी और भी जो भी सारे रिजल्ट हैं वो सारे जनरेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव। तो बल इसके रिजल्ट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। बाकी इसका 1 आवर चेक कर लें और 1 आवर पे आपको एक्सट्रीम किस्म की जो है वो एक अच्छी सेलिंग भी नजर आएगी। जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है जी GCIL। GCIL को देखिए 1.22 की EPS लेके आ गए हैं। पिछले क्वार्टर की EPS 0.93 बहुत अच्छी रही है। अब आप कंपेयर करें पिछले साल की, अगर 3.92 रही है तो मतलब इस साल ये पिछले साल से ज्यादा IPS जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 4 प्लस की 4.3 4.5 तक भी जा सकते हैं। तो बल ग्रोथ तो इस कंपनी में हो रही है ना, देखें अब इसमें कितनी कमाल की ग्रोथ चल रही है। प्लस इनका और माड़ी का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है ना साथ में, वो भी आप लोग देखेंगे, वो भी बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है, उससे भी इन्हें बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये रिकवरी की तरफ शेयर आपका जल्दी जाएगा और डिविडेंड ये आपको साल के एंड पे एक आध दफा ही देगा, ठीक है जी। अब इस दफा साल के एंड पे शायद आपको ज्यादा डिविडेंड दे देंगे। वैसे पिछली दफा इन्होंने हाफ ईयर पे दिया था ना आपको डिविडेंड, ये चेक करें, हाफ ईयर पे दिया था आपको। तो उसके बाद फिर इन्होंने, इनका तीसरा क्वार्टर भी अच्छा आया, चौथा क्वार्टर भी अच्छा है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन इस दफा मुझे लग रहा है कि ये आपको जो है सीधा चौथे क्वार्टर पे देंगे डिविडेंड और रिजल्ट अच्छे लेके आएंगे। बल इसमें ग्रोथ अच्छी है भाई, इससे आप लोग लाजमी कंसिडर करें, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है करंटली। देन जी SNGP के रिजल्ट आए हैं। SNGP के रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए हैं जी। इस क्वार्टर की जो इनकी EPS रही है 5.87 की EPS रही है, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS है। अब डिविडेंड ये आपको साल के एंड पे एक आध दफा दे दें तो ठीक है, ये डिविडेंड आपको रोज रोज तो कोई नहीं देने वाले हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कभी कभार ही आपको डिविडेंड देंगे, वो आपको बल साल के एंड पे देते हैं तो अच्छी बात है। ये रेगुलर बेस पे आपको ये नहीं कि हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ये आपको साल के एंड पे एक आध दफा डिविडेंड दे देंगे। अब देखते हैं, अब इसके 2 क्वार्टर तो बड़े अच्छे हो गए हैं। पिछले क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड दे दिया था आपको, तकरीबन जो है 30% का दे दिया था, और उससे पहले 2024 में इन्होंने जो है वो आपको 75% का दे दिया था। अब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो उम्मीद है कि मे बी ये जो है 40% का 50% का डिविडेंड भी दे देंगे। रिजल्ट तो बड़े अच्छे हैं भाई। अब इससे नीचे मैं तो देख रहा था कि अगर यार ये यहाँ से नीचे गिरता कहाँ तक आ जाएगा, 90 पे आ जाता है, 85 तक आ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा इससे गिरना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नीचे। देखिए अब शेयर अपनी मेजर करेक्शन ले चुका है, वही चीज मैं आप लोगों से उस दिन भी डिस्कस कर रहा था। चलिए आप इसे बेशक 130 से भी कैलकुलेट कर लें, आप बेशक आई को ना कैलकुलेट करें, फिर भी यहाँ तक शेयर आपका 30% जो है वो नीचे आ चुका है। अगर मैं बिल्कुल टॉप से करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत हैवी किस्म की करेक्शन है। यहाँ से 140 से यहाँ तक शेयर आपका तकरीबन जो है 35% की करेक्शन ले चुका है। तो अब शेयर में रिकवरी जो है वो आनी चाहिए, प्लस रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेके आ रहा है शेयर आपका, तो ये तो इजीली आपका 120 125 प्लस इजीली कर जाएगा। बीको के जी आज रिजल्ट आए हैं। बीको की इस क्वार्टर की EPS बनी है 0.05, और ये जो पिछले क्वार्टर की थी 1.20, ये एडजस्ट हो गई है। ये मतलब स्प्लिट होने के बाद इसे एडजस्ट कर दिया गया है, और देन इसी तरह ये जो है उसी के साथ जो है 0.05 एडजस्ट हो गई है। रिजल्ट वेल इनके माइनर से आए हैं, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉपर जो है डिटेल में रिपोर्ट नहीं रीड की है। डिटेल में रीड नहीं करूंगा तो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो बल एक दफा रिपोर्ट जो है मुझे रीड करनी पड़ेगी। और बहरहाल ये मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड था, सबको पता था पहले का रिजल्ट कैसे आएंगे, तो इसलिए कुछ हैवी किस्म की आज आपको बाइंग भी नजर नहीं आई, नहीं तो आज हैवी किस्म की इसमें वॉल्यूम आपको जरूर नजर आता। देन जी आपकी GGL के रिजल्ट आए हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं। 1.11 की EPS है, और हाफ ईयर की इनकी EPS बन गई है 1.97। ये आप चेक करें जरा, इनकी पिछले एक आध क्वार्टर में 6.75 की EPS आई थी। अब ये किस बेस पे इनकी EPS आई थी वो आपने लाजमी जाके कंफर्म करना है। और मेरे ख्याल में ये जो EPS होगी ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है, तो इनकी शायद अदर इन्वेस्टमेंट की वजह से आई हो या फिर जो होल्डिंग होने की वजह से आई हो, लेकिन मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्ट। हालांकि मैंने तभी जो है मैंने इसे चेक किया था, लेकिन अब मेरे जहन में नहीं आ रहा है, पर इसे मैं चेक कर लूंगा। मे बी फाइनल ईयर पे जाके इनकी कुछ जो है हमें EPS जो है वो दोबारा अच्छी दिखाई दे, कुछ अदर इनकम वगैरह वो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो बहरहाल उससे पहले 1.48 की EPS थी, देन उसके बाद इनकी EPS जो है 8.97 पे गई, और अभी बहरहाल ये आपका ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कुछ ना कुछ ये पूरा ग्रुप आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब आप ये चेक करें 1.11 की आपकी जो है इस क्वार्टर की EPS आई है। डिविडेंड तो ये आपको देते कोई नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। जरा ये GCWL के भी रिजल्ट देख लेते हैं, गनी केम वर्ल्ड के। इसके शायद आ गए हैं कि नहीं मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, बिल्कुल इसके भी आ गए हैं। 0.24 की इस क्वार्टर की आई है इसकी जी,
और गनी केम वर्ल्ड की पिछले क्वार्टर की 0.26 की थी। बल पिछले साल की इन्होंने 1.45 शो की थी और इस साल की अभी इनकी 0.58 हो गई है। अब देखें पिछले साल की ईपीएस को क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। बल ये ग्रुप आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है भाई, ये सारे का सारा ग्रुप। इत्तेफाक के रिजल्ट आए हैं जी, -0.86 की आपकी ईपीएस आई है और एज एक्सपेक्टेड माइनस में ही चल रही है। एएसएल के कल रिजल्ट आए थे, मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गया था। एएसएल की ईपीएस आई है जी -0.07। कमाल की बात कि एएसएल जो है वो अब रिकवरी की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। एएसएल की रिकवरी के पीछे कुछ रीजंस आपको पता होने चाहिए। एएसएल में अगर रिकवरी आ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है भाई? आरिफ हबीब साहब की है ना, फिर आप आगे समझ जाए। आरिफ हबीब साहब का जो है सिग्नेचर रेजिडेंसी रीड चल रहा है, तो रिकवरी तो होनी चाहिए। अब इसकी भी कुछ ना कुछ ऐसे भी तो मिलना चाहिए। बल ये मेरा ख्याल है, लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो बल एएसएल में भाई रिकवरी आपकी आ रही है। आगे चलते हैं जी, इसके रिजल्ट आए हैं। 0.67 की ईपीएस है और पिछले क्वार्टर की अगर इसकी देखें तो 1.30 की थी। ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा बढ़ रहा है। अब आपका जो है ऑलमोस्ट जो है हैवी किस्म का जो है करेक्शन ले चुका है। वैसे चला तो अगर ये देखें तो तकरीबन आपका ये 6 से था, अभी भी डबल है, लेकिन ये गिरा आपका तकरीबन 30 से है। इसमें यकीनन आपको एक अच्छी जो है शॉर्ट टर्म की रैली भी मिल सकती है। रिजल्ट भी आपके अच्छे आए हैं। देखिए शेयर को एक तो जो है ना, ये वाला लेवल जो है ना, ये ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। ये ब्रेक करेगा तो एक मजीद हमें एक बुल रन हमें दिखाई देगा इसमें। इसे ब्रेक करना जरूरी है क्योंकि शेयर अपना नया से नया लो बना रहा था, ये लो लगा है, देन शेयर ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, दोबारा लो लगा है, देन छोटा सा हाई बनाया, देन दोबारा लो लगा है। अब उसके बाद इस लेवल को ऑलमोस्ट इसने ब्रेक किया है। ये आपका एक हाई था पुराना, इस हाई को ब्रेक कर जाता है तो देन शेयर आपका मेरे ख्याल में तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट इसे सपोर्ट कर रहे हैं। देन एफएनईएल है जी, एफएनईएल पे वॉल्यूम अच्छा है, बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। 1.60 की ईपीएस आई है और ये जो इनकी बेसिकली ईपीएस है वो मेरे ख्याल में इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, तो उससे जो है इन्हें प्रॉफिट हुआ है। मतलब अभी उसका जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है ना, वो उसकी जब रिपोर्ट प्रॉपर डिटेल में मैं पढ़ूंगा तो उसमें जाके पता चलेगा कि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट उनकी कहाँ पे थी, उसमें से कितना प्रॉफिट आया है और वो किस चीज में थी इन्वेस्टमेंट, उससे आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। तो अभी पहले जो है वो तुक्का मारना ही पड़ेगा। तुक्का मारने वाली बात नहीं है, बंदा एक दफा रीड कर ले तो चीज बंदे की क्लियर हो जाती है, समझ लग जाता है। तो होल्डिंग के रिजल्ट आए हैं जी, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। 11.31 की ईपीएस है और अगर आप चेक करें लगातार इसके आउटस्टैंडिंग किस्म की ईपीएस आपका लेके आ रहा है। पिछले साल की ईपीएस 26.78, इस साल की ईपीएस 46.20। कमाल की ईपीएस 46.20 की और आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट आए हैं जी भाई आपके इस साल के। तो बल एंग्रो होल्डिंग तो भाई अब आपका परफॉर्म कर रहा है, देखते हैं 300 दोबारा कर जाएगा। तो बल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है भाई। लॉन्ग टर्म में अब ये डिविडेंड की पॉलिसी इनकी थोड़ी चेंज हुई पड़ी है करंटली, नहीं तो वैसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। आज जी आपके ट्रीट के रिजल्ट आए हैं और ट्रीट की तकरीबन जो है आज की 0.76 की इस क्वार्टर की ईपीएस है, पहले क्वार्टर की 0.38 की, दोनों को मिला दें प्लस कर दें तो तकरीबन जो है 1.78। यार ये यहाँ पे जो है आपकी 0.38 है और यहाँ पे आपकी जो है 1.78 बन रही है। यार इसकी कंफर्मेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने सही नहीं लिखी हुई है और बल मैं इसकी रिपोर्ट मैं भी चेक कर लूंगा और मैं भी आपको बता दूंगा। तो बल रिजल्ट ठीक ही आए हैं। अगर इस क्वार्टर के अगर ये सही बता रहे हैं तो फिर भी रिजल्ट इसके ठीक है। अब पिछले क्वार्टर के गलत बता रहे हैं या इस क्वार्टर के गलत बता रहे हैं, ये तो एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, या फिर ये टोटली गलत बता रहे हैं। तो इसकी कंफर्मेशन यार आप लोग कर लीजिएगा। बाकी मुझे जो है अगर मैं चेक करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, देन वीडियो आपको पता है लेंथी हो जाती है। मेरे पास अभी इसकी शायद रिपोर्ट मौजूद है, तो चले मैं चेक भी कर लेता हूं, अगर मौजूद हुई तो मैं आपको बता दूंगा। टीआरजी के रिजल्ट आए हैं जी और टीआरजी आपका जो है अभी माइनस में गया है। बल ठीक है, टीआरजी का तो चलता रहता है। टीआरजी अगर एक आध क्वार्टर में पॉजिटिव जाते हैं तो अगले क्वार्टर में नेगेटिव चले जाते हैं। तो टीआरजी के लिहाज से तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब ये अपनी आइडियल प्राइस पे आ चुका है, यहाँ से 43-44 पे आ जाएगा और ये कितना ही नीचे आ सकता है। लेट्स सी, देखते हैं अब ये और कितना ही गिरेगा बेचारा। इसने जितना गिरना था मेरे ख्याल में तो गिर चुका है। बाकी जरा मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास अगर ट्रीट की रिपोर्ट मौजूद है तो उससे हम कंफर्म कर लेते हैं, तो उससे मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें, अभी मेरे पास जो है रिपोर्ट मौजूद नहीं है
चलते हैं जी और कंटिन्यू करते हैं। टीआरजी के बाद जो है हमारा नेक्स्ट शेयर है पीपीएल। पीपीएल अगेन सेम एनालिसिस है, आज दोबारा डाउन आया है और 210 पे आ जाएगा जी। 210 के बाद देन आपका ये मेरे लेवल पे 200 पे आ जाएगा। बल ये सारे के सारे आपके नीचे के जो लेवल है वो स्टिल वैलिड है। देन ओजीडीसी है, ओजीडीसी में आज वॉल्यूम भी कम पड़ा है और आज ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम कम था, तो बल ठीक है, मार्केट को अब एक्यूमुलेशन की तरफ जाना चाहिए। और 2.1 मिलियन का वॉल्यूम भी है आज, फिर इसने 3-4 रुपए निकाले हैं। ठीक है, देखते हैं 260 250 की तरफ जाए तो मेरे ख्याल में मजीद बाइंग करनी चाहिए। बल रेट ऑलरेडी इसके अच्छे रेट हैं, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बाइंग की जा सकती है। कि 1 आवर देख लें, 3 आवर देख लें, उससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि शेयर में कोई डाइवर्जेंस वगैरह तो नहीं चल रही है। 1 आवर पे भी चल रही है, 3 आवर पे भी अभी तक कंफर्मेशन आपकी चल रही है और अच्छी चल रही है। यहाँ पे भी आप कंफर्म कर लें कि यहाँ भी आपकी डाइवर्जेंस बन रही है बिल्कुल जी शॉर्ट टर्म में, और ये डाइवर्जेंस बिल्कुल आपकी यहीं से काम कर सकती है। तो बहरहाल आपका अगर स्टॉप लॉस अगर कोई शॉर्ट टर्म में लेता है तो स्टॉप लॉस देन आपका होगा तकरीबन 277 का होगा, देन आप लोग एंट्रीज में ले सकते हैं। टारगेट आप अपना ये वाला एडजस्ट कर सकते हैं। और देन जी बीएमएल के बारे में पहले भी हमने बात की है, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बीएमएल अब जब नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो टोटल ही आपके मार्केट में 4.6% रह गए हैं, मतलब कि मेजर शेयर उन्होंने उठा लिए हैं मार्केट से। जब उन्होंने मेजर शेयर मार्केट से उठा लिए हैं तो ईपीएस तो अच्छी आनी थी ना, एक ही क्वार्टर की 8.66 आ गई है, पिछले क्वार्टर टोटल मिला के 3 क्वार्टर की 0.13 और इस क्वार्टर की मिला के आपकी जो है तकरीबन 8.66 आ गई है। तो बल ईपीएस तो अब अच्छी आनी थी, लाजमी बात है। अब आपको अच्छा मौका मिल रहा है भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शेयर आपका ऑलमोस्ट जो है वो लो वॉल्यूम के साथ भी जा रहा है। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि शेयर में एक अच्छा वॉल्यूम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 3-4 मिलियन का वॉल्यूम, 3-4 मिलियन का वॉल्यूम अगर शेयर में आता है तो आप लोग इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अब देखें ये आपका अगर मेरे ख्याल में यहाँ से 85 करता है, 80 करता है, 90 करता है, तो वो आप लोगों का एग्जिट पॉइंट होगा। तो चले जी, आज जो भी खबरें थी, जो भी न्यूज़ थी, वो मैंने आप लोगों के साथ सारी डिस्कस कर दी है। एक यूनिटी रह गया है, यूनिटी को भी देख लेते हैं। यूनिटी के मुझे काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स भी आ रहे हैं। यूनिटी आपका मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउनफॉल में चल रहा है और लगातार डेली बेस पे सेलिंग, डेली बेस पे लोअर लाख, आज भी लोअर लाख है, कल भी लोअर लाख है। अब आपको ज़रा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अगर इसका वीकली और मंथली चार्ट देख लें, अब जो होना था वो तो हो गया, ठीक है, शेयर को मार पड़ गई है, लेकिन अब बात यह है कि शेयर अब किस प्राइस पर रुकेगा, अब किस प्राइस पे रुकेगा शेयर। वैसे अब जो है अपनी एक आइडियल लेवल था इसका ये वाला 12-13 पे, वो इसने बरकरार नहीं रखा, ब्रेक कर दिया। अब आगे आओ जी। देन एक और 11 की सपोर्ट थी, वो भी इसने बरकरार नहीं रखा, ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। अब ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे आ रहा है और नेक्स्ट सपोर्ट आपकी ये बन रही है तकरीबन 7.5 से लेकर 8 के दरमियान। इस सपोर्ट पे तो मेरे ख्याल में से रुकना ही चाहिए। जितना इसने ब्रेक करना था ब्रेक कर चुका है। अब ये देखें, ये इसका एक आइडियल जोन होगा और ये मैं आपको जोन बता रहा हूँ 7.5 से लेकर 8 के दरमियान तक। और अगर इससे 1 रुपया नीचे भी हो जाए तो अब तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, अब आपको क्या ही फर्क पड़ेगा यार। अब देखें, अब वो शेयर आपका के ऊपर के टॉप के लेवल से होके आ गया है, 40 को टच करके शेयर आपका नीचे गिर गया है। अब शेयर आपका 10 पे आ गया है, अब यहाँ से मजीद और नीचे भी गिरता है, मजीद नीचे भी गिर जाए तो आपको अब मेरे ख्याल में जिन लोगों की 20-25 पे बाइंग है उन लोगों को तो अब मेरे ख्याल में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब वो टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि जितनी टेंशन उन्हें लेनी थी वो तो ले चुके हैं ना। अब वो शेयर अब आपका ऑलमोस्ट जो है वो 3-4 गुना तो नीचे आ चुका है। अगर चले 25 से भी गिरा है शेयर आपका यहीं से, फिर भी तो शेयर आपका यहाँ से जो है वो 2.5x डाउन हो चुका है ना, 2.5 गुना तो यहाँ से भी डाउन आ चुका है आपका। अगर यहाँ से देखें तो शेयर तो आपका जो है एक अच्छा खासा गिर चुका है। अगर आप 30-35 से काउंट करें या 30 से भी करें, 25 से भी करें, फिर भी शेयर आपका डाउन आ चुका है। तो बल अब ये अपने एक आइडियल लेवल पे आ रहे हैं और आइडियल लेवल पे जाके मेरे ख्याल में तो इसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और या बेशक इसका यहाँ पे वीकली चार्ट देख लें या फिर डेली देख लें या मंथली देख लें, चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो इससे आप लोग बेशक अभी तो लॉन्ग में रखें जरूर, अच्छी बात है भाई। अब एक अच्छे लेवल पे आ गए, अब थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा और नीचे आए तो फिर इसमें बाइंग या एवरेजिंग कर सकते हैं।
चलिए जी एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी। हमारे प्रीमियम ग्रुप दोनों जो हैं दोनों के एडमिशन ओपन है, और एक हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है जो कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है। इसमें हमारी इंटरडे कॉल होती हैं, स्विंग कॉल होती है, इन्वेस्टमेंट कॉल होती है। इंटरडे जब मार्केट अच्छी होगी तभी दी जाएंगी। अब पूरा एक दो वीक हो गया मार्केट अच्छी नहीं है तो इंटरडे नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कॉल्स मैंने दी हैं। कल कल कुछ स्विंग में दी हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट में दी हैं, क्योंकि इंटरडे का मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। तो कल इंटरडे जो मैंने एक दो बनाई थी वो मैंने बता दिया था कि इंटरडे नहीं लेनी है, मार्केट में फायदा नहीं है। दोबारा नेगेटिव खबर चल गई है तो दोबारा मार्केट रेड करवाएंगे। खबर ना चलती तो मार्केट मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट पॉजिटिव हो जाती, तो इंटरडे अच्छा मिल जाता। तो ये हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है, इसकी जो है वो 2000 पर मंथ फीस है, एडमिशन ओपन है, और डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल, और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी दी जाती हैं। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है जी, 0316626537 0316 ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। देन ये हमारा जो स्विंग ग्रुप है ये छोटे इन्वेस्टर के लिए है, और ये जो काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है ये हमारे बड़े इन्वेस्टर के लिए है जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 मिलियन है, 20 लाख कम से कम जिनकी इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के सिग्नल दिए जाते हैं, इसमें आपको वॉइस नोट में रिव्यू करवाया जाता है, और 3 मंथ एंड 6 मंथ की जो है वो ईयरली जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट कराई जाएगी, न्यूज़ का आपको रिव्यू कराया जाएगा, रिस्क असेसमेंट आपको कराई जाती है, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड और दोनों की चीज़ों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा कि इसमें आपको इतना कैपिटल गेन मिल सकता है, इतना जो है आपको डिविडेंड मिल सकता है। और अगर कोई शेयर को 3-4 साल 5 साल 10 साल के लिए भी रखना चाहता है तो उसके भी लेवल वगैरह आपको बता दिए जाएंगे कि अगर आप लेते हैं तो इतना डिविडेंड होगा, इतना आपको सब्र चाहिए होगा, इतना कैपिटल गेन आपको मिलेगा, इतना रिस्क है और इतना डिविडेंड मिलेगा। तो बल इसकी हमारे पास जी लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है। हम हर महीने में जो है वो लिमिटेड से क्लाइंट लेते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जो अपने ऊपर बर्डन जो है वो इंक्रीज इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारे पास मेरे ख्याल में 24-25 मेंबर है, तो इस महीने जो है हम मोस्टली अगर इसमें मेंबर लेंगे तो मेरे ख्याल में 8 से 10 मेंबर, इससे ज़्यादा हम फिलहाल जो है अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद हमारे ऊपर भी बर्डन होता है, मेरे दूसरे जो अदर एडमिन्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो बर्डन होता है, जो एनालिस्ट हैं दूसरे उन्होंने भी वर्किंग करनी होती है। बल ये तो नहीं होता कि बस चीज़ एक भेज दी खुद से, उस पर वर्किंग करनी पड़ती है, सेटिस्फाई करना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें भी लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है जी। इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप के लिए किसने ज्वाइन करना है, इसकी जो ईयरली प्लान है वो 30 के है और जो हाफ ईयर प्लान है वो 15 के है। नीचे मेरा भी व्हाट्सअप नंबर है, और देन जो दूसरे हमारे एनालिस्ट हैं वारिस भाई उनका भी नंबर मेंशन है। ये मेरा नंबर आप लोग बेशक जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, 0316626773, और नीचे हमारे जो दूसरे एनालिस्ट वारिस भाई हैं 0326209468 या फिर बेशक आप मुझे ईमेल करके भी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। तो बहरहाल चलें जी, आज के लिए इतना है जी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जरूर बता देना है। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।